हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका एक सुंदर सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। देखिए समझिए, लिखा है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th यानी कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 समुच्चय। चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। प्रश्नावली 1.1 का परिचय, यानी परिचय का मतलब इसमें हम लोग समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या आपके दिया है। उसके बाद हम लोग उदाहरणों को हल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए समुच्चय, तो पहले हम लोग समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो चलिए समझते हैं समुच्चय। समुच्चय समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट। सेट बोलते हैं। देखिए समुच्चय, अब समझिए कि समुच्चय क्या होता है। तो चलिए हम एक परिभाषा से लिखते हैं। लिख रहे हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है? लिखा है समुच्चय की परिभाषा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। देखिए समझिए, संग्रह का मतलब क्या होता है? कलेक्शंस। क्या होता है इसका मतलब? कलेक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए, सुपरिभाषित। यहाँ पे तो देखिए इसका मतलब हम लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न बदले। देखिए इसका मतलब हम लिखे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब हम समझाएंगे अभी आपको। देखिए समुच्चय की परिभाषा क्या हुआ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यहाँ पे समझिए, लिखे कि कलेक्शंस। संग्रह का मतलब क्या होता है? कलेक्शंस, इकट्ठा करना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न बदले। देखिए चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरणों को समझेंगे। देखिए उदाहरण में हम ले रहे हैं कुछ। देखिए हम लिख लें कि सबसे अच्छे 5 बॉलीवुड। सबसे अच्छे 5 बॉलीवुड हीरो लिख दें चाहे एक्टर लिख दें। सबसे अच्छे 5 बॉलीवुड हीरो। अब समझिए, देखिए समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोनू नाम के कोई है। सोनू नाम के, देखिए तो उन्होंने 5 बॉलीवुड एक्टरों का नाम यदि मान लीजिए बतलाया। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने यदि मान लीजिए कह दिए वो कि अमिताभ बच्चन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम इंग्लिश में अमिताभ बच्चन वो कह दिए। यहाँ पे क्या कह दिए? लिख दें, हम लिख ही दें अमिताभ बच्चन, ये बोल दिए। फिर ये दूसरा नंबर पे बोले फिर कि धर्मेंद्र। कौन है उसके बाद? धर्मेंद्र। उसके बाद इन्होंने तीसरा बतलाया कि सन्नी देओल। फिर मान लीजिए कि कुछ और बोल दिए। अगला मान लीजिए कुछ भी अपने मन से, जॉन इब्राहिम। मान लीजिए कि जॉन इब्राहिम है, एक ठो इब्राहिम हो गए। फिर मान लीजिए कुछ और हो गया, जैसे मान लें कोई भी, यानी अभिषेक बच्चन मान लें। क्या मान लें? अभिषेक
ये मान लिए। देखिए सोनू ने ना ये बतलाया, सोनू ने कि अमिताभ है, धर्मेंद्र है, सनी देओल है, जॉन इब्राहिम है, अभिषेक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे एक ठो मोनू नाम के हैं। कौन है? मोनू। तो देखिए इन्होंने 5, ये भी 5 अच्छे बॉलीवुड हीरो के नाम बताए। मान लीजिए इन्होंने कह दिया वरुण धवन को बोल दिया, मान लीजिए शाहिद कपूर को कह दिए, फिर मान लीजिए रणबीर कपूर को यदि बोल दे, रणबीर कपूर है, फिर एक ठो रणबीर सिंह है, उसके बाद एक ठो और हीरो मान लीजिए इन्होंने कह दिया है। यदि मान लीजिए क्या रख लें यहाँ पे नाम, तो कुछ भी रख लें, मान लीजिए बॉबी देओल रख लें, बॉबी देओल। देखिए समझिए, अब यहाँ पे बात समझ लीजिए। देखिए लिखे कि सबसे अच्छे 5 बॉलीवुड हीरो के नाम। देखिए सोनू है तो उन्होंने बोला कि अमिताभ, धर्मेंद्र, सन्नी देओल, जॉन इब्राहिम, अभिषेक, इन्होंने ये बतलाया। एक मोनू है तो उन्होंने अपना बतला दिया कि वरुण है, शाहिद है, रणबीर कपूर है, एक रणबीर सिंह है, एक बॉबी देओल है, इन्होंने ये अपना बतला दिया। अब समझिए यहाँ पे एक ठो हम ये उदाहरण लिए। चलिए एक ठो और हम अगला हम एक ठो और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दें कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, यदि ऐसा हो कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। समझिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से। तो यानी हम लोग 10 से कम बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिख लिए, 9 10। ठीक। देखो विषम का मतलब क्या होता है? जो 2 से न कटे। तो 2 से कटने वाली कौन कौन है? नहीं कटेंगे। 2 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। देखिए तो यानी हम लोग इसको लिखें तो क्या हो सकता है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो यानी किसी से भी आप पूछेंगे तो क्या बतलाएंगे? यही बतलाएंगे। यानी मान लीजिए सोनू ने यही बतलाया। क्या बतलाया? सोनू ने 1 3 5 7 9 ये बोल दिए। फिर देखिए मोनू से भी यदि आप पूछेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं को बतलाइए तो भी क्या बतलाएंगे? 1 3 5 7 9 यानी मोनू। देखिए मोनू ने भी क्या किया है? यही बतलाया। तो समझिए यहाँ पे बात कि यानी यहाँ पे दोनों लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है? अलग अलग। तो समझिए यहाँ पे लिखे यही हैं कि कलेक्शंस जो संग्रह है, देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न बदले। यदि किसी ने बदल दिया उनकी बातों को तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए इसको यहाँ पे दोनों की अलग अलग राय है यहाँ पे दी जाने वाली है। तो देखिए इनको हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। ये क्या है? समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। लेकिन ये क्या है? जिनका सबका दोनों लोगों का आंसर क्या है? एक ही है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा? सोनू ने वही बतलाया, मोनू ने भी क्या किया? वही बोले। तो यह समुच्चय है, ऊपर वाला समुच्चय नहीं है, समुच्चय है। तब हम आशा करते हैं कि आपको समुच्चय पहचानना अब आ जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरणों को हम लेते हैं, समझते हैं। तो आप इतने बातों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम और उदाहरण लेते हैं। चलिए मिटा दे। अब समझिए उदाहरण एक ठो और हम लेते हैं। देखिए क्या लेंगे उदाहरण? मान लीजिए कुछ भी, देखिए मान लें कि x स्क्वायर इक्वल टू यदि दिया है 4, x स्क्वायर इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर बराबर 4। तो यदि आपसे पूछे कि समीकरण के हल क्या होंगे? समीकरण के हल होंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण के हल क्या होंगे?
तो यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो यानी इसको हम हल करें तो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर ना, यदि स्क्वायर यहाँ से क्या कर दे हटाएं तो इधर क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 2। यानी क्या हो गया, यानी आप किसी से भी पूछेंगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4 के हल क्या होंगे तो कोई भी क्या बतलाएगा आपसे, यानी 2 बतलाएगा और कितना -2। प्लस माइनस का मतलब एक बार +2 एक बार -2, तो आपको ये बतलाया जाएगा कभी भी। तो देखिए यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो यह भी क्या है एक समीकरण का हल है। ऐसा ये क्या है एक समुच्चय है, समुच्चय है यानी जिसका सभी लोगों का उत्तर क्या है सेम है, तो वहाँ पे समुच्चय कहते हैं कि क्या है समुच्चय है। तो यहाँ पे समुच्चय है, समुच्चय, समुच्चय है, ये समुच्चय है। अब देखिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। यदि कोई आपसे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर बतलाइए। यदि आपसे क्या पूछे कोई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बतलाइए तो यदि क्या हम लोग बतलाएंगे सभी लोग, तो क्या होती है ए ई आई ओ यू, सब लोग आंसर क्या देंगे यही देंगे ए ई आई ओ यू, यानी ये भी क्या है समुच्चय है, समुच्चय है ठीक। तब यहाँ पे आपको समुच्चय क्या हो गया होगा आ गया होगा। अब देखिए समझते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समुच्चय, समुच्चय किस प्रकार, किस प्रकार से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। देखिए समझिए समुच्चय को किस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि देखिए समुच्चय को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर से, किससे बड़े अक्षर से लिखते हैं इस तरह से, इसमें मंझला कोष्ठक बना देंगे कर्ली ब्रैकेट। देखिए उसके बाद क्या है इन जो है ये जिनको हम लोग को लिखना है जो समुच्चय हैं उनको छोटा अक्षर में लिखते हैं, यानी ए ई आई ओ यू। तो समझ लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समुच्चय को बड़ा अक्षर से, जो उनके अवयव है, अवयव का मतलब जो उसमें तत्व दिए गए हैं, अवयव यानी वस्तुएं जो है उसमें ए ई आई ओ यू, इसको किसमें लिखेंगे छोटे अक्षर में। देखिए ऊपर वाला भी है तो इसको यदि समुच्चय का माने बी माने तो इसके जो हल है यानी संख्याएं जो दी गई उसको किस में लिखेंगे, इसको हम लोग मझले कोष्ठक में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे समुच्चय को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, समुच्चय जो भी दिया हो उसे बड़ा अक्षर में लिखिए और जो इसके जो अंदर के जो अवयव हैं तत्व है यानी वस्तुएं हैं जो भी कह सकते हैं तीनों में से, इनको किस में लिखेंगे छोटे अक्षर में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि समुच्चय को कितने रूपों में लिखा, समुच्चय के निरूपण कितनी विधियां हैं लिखने की। देखिए अब हम हेडिंग लगाते हैं समुच्चय, समुच्चय देखिए लिखते हैं समुच्चय के निरूपण, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं। देखिए समुच्चय को निरूपण का मतलब दर्शाना, यानी दर्शाने की कितनी विधियां हैं, दो ठो विधि है। चलिए हम लिखते हैं पहले वाली विधि को, पहले विधि को कहते हैं रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम, सारणीबद्ध क्रम बोलते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हम लोग लिखते हैं समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं इनको। देखिए यहाँ पे समुच्चय के निरूपण की दो विधियाँ, पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम, दूसरी विधि क्या है समुच्चय निर्माण रूप। चलिए अब समझिए,
अब हम लोग समझते हैं कि किसको हम लोग रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण हमने लिया था, कुछ ले लेते हैं ऊपर वाला ही। मान लीजिए देखिए लिए थे हम लोग ऊपर कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ये है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यदि समुच्चय में लिखे तो हम लोग देखिए समुच्चय को किससे लिखते हैं, तो हम लोग बड़ा अक्षर से, मान लीजिए ए लिख दिए, बड़ा अक्षर कैपिटल ए। देखिए जो एक्स यानी जो संख्या इसमें आने वाली है, क्या है, जो संख्या इसमें आने वाली है। तो लेकिन कि एक्स क्या है, एक्स विषम प्राकृतिक संख्या जो 10 से कम है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि एक क्या है, समुच्चय को हम लोग बड़ा अक्षर से दिखला देंगे ए से। यहाँ पे महिला कोष्ठक में लिखे हैं कि एक्स कोई क्या है, संख्या, समुच्चय में आने वाली संख्या है। एक्स संख्याएं कौन है, तो एक्स क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या जो 10 से क्या है, कम, 10 से कम, यानी इसको बदला दिया कि एक्स जो संख्या आने वाली है वो कैसी है, 10 से कम है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं दो रूप में, यानी 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, तभी हम लिखे थे 1, 3, 5, 7, 9। देखिए हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो समझिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहते हैं, ये वाले को समुच्चय निर्माण रूप, यानी निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, समुच्चय को हम लोग इस तरह से जो लिखते हैं, यानी ये वाले को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो इधर हम लिख दे, ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम। देखिए सारणी, ये क्या है, सारणी में हम लोग लिखे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम। ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब आप समझ चुके होंगे कि यानी यदि हम समुच्चय को इस तरह से लिख दें, इसको भी ये वाला जो है इसको हम लोग यही बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, यानी ये निर्माण है, निर्माण किया गया उसी से क्या है, सारणीबद्ध क्रम, सारणी उसी से बनाए हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम। चलिए एक और हम ले लेते हैं यदि उदाहरण। देखिए समझिए, अभी हम लिखे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यहाँ पे लिख दे। अब समझिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए नहीं लिख ले, बी लिख ले, ए लिख लिए आप लोग, बी लिख ले। देखिए क्या लिखेंगे, एक्स यानी जो आने वाले इसमें संख्याएं हैं। लिखेंगे कि एक्स कैसी है, तो लिखेंगे कि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। इस तरह से तो इनको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब समझिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स जो आने वाली संख्या है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे ये हो गया। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रोस्टर या सारणीबद्ध
रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि यानी समुच्चय के निरूपण की दो विधियाँ हैं। क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम, समुच्चय निर्माण रूप। यानी जो हम लोग इस तरह से जो लिखे हैं समुच्चय को, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। जो सारणी में जिसको हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम। तो यहाँ पे ये वाला भी उदाहरण उसी तरह का है। चलिए एक और हम लोग उदाहरण को समझते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे है, मान लें कि स्कूल शब्द के अक्षर, स्कूल शब्द के अक्षर, स्कूल शब्द के अक्षर, देखिए समझिए यहाँ पे। तो यदि इसको हम लिखें ए बराबर समुच्चय निर्माण रूप में, तो क्या लिखेंगे कि x मतलब आने वाली जो अक्षर, यानी अक्षर हैं जो x संख्या है, x क्या है? तो लिखेंगे कि स्कूल शब्द के क्या है? स्कूल शब्द के अक्षर है। क्या है? स्कूल शब्द के अक्षर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ये एक समुच्चय है, x जो आने वाले इसमें संख्या है, x क्या है? तो स्कूल शब्द के अक्षर। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे? a इक्वल टू लिखेंगे, देखिए स्कूल शब्द के अक्षर है यानी s है। क्या है? s। देखिए एक बात समझ लीजिए, यानी समुच्चय के जब हम अवयव को लिखते हैं, अवयव का मतलब ये तत्वों को, तो यानी क्या लिखते हैं? कामा कमल लगा के ठीक। अब देखिए s ले हो गया, c हो गया, h हो गया, यहाँ पे o हो गया, उसके बाद l। देखिए इस तरह से। अब एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, देखिए समुच्चय में कभी भी जो सारणीबद्ध क्रम में हम लोग लिखते हैं समुच्चय को, तो यानी उसमें संख्याएं क्या होती है? संख्याओं को दोहराया नहीं जाता है। यानी वो क्या है यहाँ पे? 2 बार। तो ये क्या है? इस तरह से समुच्चय को नहीं लिखा जाता है, 1 बार लिखना है। कितने बार? 1 बार। तो देखिए इसको छोटा अक्षर में भी लिखते हैं, बड़ा में भी चल जाएगा। छोटा में लिख दे SCHOL। यहाँ पे देखिए, यानी सारणीबद्ध क्रम में लिखते हैं तो संख्याओं को क्या दोहराया नहीं जाता है। इस तरह से ये नियम है। किसी भी आप सारणी में किसी भी अवयव को लिखेंगे तो दोहरा के नहीं लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, तो ये नहीं है समुच्चय, ये समुच्चय है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है। ये क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम। अब समझ लीजिए, एक हम बात लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। देखिए रोस्टर या लिखें कि रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। यानी आप इस संख्याओं को क्या करेंगे? इसमें दोहराना नहीं है। समुच्चय दोहरा के नहीं लिखा जाता है, 1 बार लिखना है, किसी भी अवयव को 1 बार। तो चलिए यहाँ पे इसको समझ लिए। अब कुछ और बातों को हम लोग समझेंगे। देखिए इसको हम मिटा दें, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ समुच्चय हैं। समुच्चय के गणितीय रूप, कुछ समुच्चय को हम लोग गणितीय रूप में लिखते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पहला है, पहला है यदि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते किससे? तो n से। तो इसको बड़ा अक्षर से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से? तो 1 से। तो लिख दीजिए 1 2 3 4।
अब डॉट डॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉट डॉट लिख दीजिए यहाँ पे, तो डॉट डॉट लिख दिया ऐसे, ये हो गया। अब दूसरा नंबर है, लिखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखिए पूर्ण संख्या यानी इसे लिखते हैं W से, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे लिख दें, तो ये पूर्ण संख्याओं का क्या हुआ, समुच्चय। फिर देखिए यदि अगला मान लें पूर्णांकों का समुच्चय, क्या लिखें, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों को हम लोग दर्शाते हैं Z से, किससे, Z से। तो क्या क्या होते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, यानी होता है बीच में 0, इधर -1, इधर -1 -2 -3, इधर डॉट डॉट कर दें, उधर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हुआ, पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह और मान लें, यदि और क्या मान लें हम लोग, देखिए इसको यदि मान लें, लिख लें हम कि धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए धन पूर्णांकों का समुच्चय का मतलब पूर्णांक क्या है, Z से दर्शाते हैं, धन वाला है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। देखिए धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ पे क्या होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय यानी धन वाला, तो यानी क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि जो धन वाले यानी 1 2 3 4 5, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये हो गया। देखिए अब चौथा नंबर में यदि लें, देखिए परिमेय संख्या का समुच्चय, क्या लिखें, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए परिमेय संख्याओं को हम लोग समुच्चय में लिख नहीं सकते, दर्शा सकते हैं किससे, R से। यहाँ पे परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं हम लोग Q से, किसे दर्शाते हैं, Q से, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q से। अब देखिए कुछ और है परिमेय संख्याएं, मान लीजिए यदि और क्या है, पांचवा अपरिमेय, क्या लिखे, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए अपरिमेय संख्याओं को हम लोग दर्शाते हैं QC से। देखिए इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को QC। देखिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी देखिए 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या कितनी होती है हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसी तरह लिख देंगे, QC से दर्शाते हैं, ये हो गया। और कुछ यदि मान लीजिए, यदि और है, देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं, किससे दर्शा दीजिए, R से, ये हो गया। उसी तरह यदि आपसे कोई पूछे कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे R प्लस लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, धनात्मक का मतलब R प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, समुच्चय के गणितीय रूप कुछ हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे आप इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि वीडियो लंबी करने के लिए छोटा छोटा इसीलिए बनाते हैं कि आप क्या करें, आप ऊबे ना देखकर। तो अब हम लोग अगले वीडियो में उदाहरण 5 दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को हल करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे हम लोग प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।